नमस्कार। पिछले 13 साल में पहली बार गोल्ड टू सिल्वर रेशियो गिरकर 50 के नीचे आ गया है। जहां सोने ने 76% का रिटर्न दिया है, वहीं चांदी 170% का तगड़ा उछाल दिखाया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यह रेशियो क्या है और एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं ये रेशियो क्या भला है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो हमें यह बताता है कि एक यूनिट सोना खरीदने के लिए कितने यूनिट चांदी की जरूरत होती है। मतलब यूं समझिए कि मतलब उन दोनों का एक यूनिट 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितने ग्राम चांदी की जरूरत पड़ती है। तो जब यह रेशियो हाई होता है, जैसे 80 से 100, तो चांदी चीप मानी जाती है। जब यह रेशियो लो होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि चांदी की कीमतें सोने के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ी है। चांदी की इस तेजी के पीछे सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कुछ ठोस कारण हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिमांड। आज के समय में बिना चांदी के सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बनना नामुमकिन है। अकेले सोलर सेक्टर में दुनिया की 25% चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है चाइना फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में डेवलप होकर के आ रहा है। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के निर्यात पर पाबंदी लगाई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में चांदी की कमी आती सी दिख रही है। एआई और डेटा सेंटर में भी इसके चांदी का डिमांड काफी तेजी से बढ़ा है और इस कारण से चांदी का दाम काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता गया है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर्स को इस मामले में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसमें कुछ बातें हम इससे समझने की कोशिश कर सकते हैं और वे बातें हैं, नंबर 1 कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। अब चांदी केवल पहनने के लिए नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो में कुछ उसका एक 5% या उससे कुछ अधिक भाग रखने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि सिल्वर ईटीएफ या फिजिकल, दोनों में से कौन सा रखना चाहिए। निश्चित रूप से जब सिल्वर प्योर रखते हैं तो उसमें और बहुत सारे टैक्स आपको देने पड़ते हैं, तो शायद ईटीएफ इसमें इकोनॉमिकल हो सकता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से सिल्वर के प्राइस में काफ़ी तेज़ी से उछाल आई है, वैसी स्थिति में शायद इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको एक ईटीएफ के रूप में रखना और उसको एसआईपी के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट करना, ये काफ़ी समझदार नीति होगी, क्योंकि काफ़ी इसमें फ्लक्चुएशंस आने की संभावना है। तो रिटेल हिसाब से कुछ और भी हम इसमें नियम देख सकते हैं या उसमें कुछ एक नीति हम अपना सकते हैं। उसमें शायद 80-60 का नीति भी हम अपना सकते हैं। जब रेशियो 80 से ऊपर जाए तो चांदी खरीदें, जब 60 से नीचे जाए तो सोने की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने का समय हो सकता है। दूसरा, इस पर एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं, 3 से 5 साल का नज़रिया बना सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छोटे समय में चांदी निश्चित रूप से काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि एआई सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बूम आ रहा है और वैसी स्थिति में शायद इसके बारे में काफ़ी विचार परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस कारण से जो सिल्वर का जो प्राइस है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ सकता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले और भी एक बात कही कि जब आप चांदी की में निवेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि आप चांदी का जो कॉइन्स है या उसके बार की अगर आप बात करें, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पे इंडिया में जीएसटी कॉस्ट भी आपको देना पड़ सकता है। तो बेटर यह हो सकता है कि शायद आप सिल्वर ईटीएफ में रखें या डिजिटल सिल्वर में निवेशित करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसा हमने इस वीडियो में देखा कि जिस तरीके से जो रेशियो है वो हिस्टोरिक तरीके से शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह होता है कि ग्रेजुअली इसका एक लेवल अगर ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तित होता है, तो आप इसके बारे में तुलनात्मक तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के ऊपर आप एक एनालिसिस कर सकते हैं और यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यदि गोल्ड 80 या 100 के बीच के ऊपर तक चल जाता है, इसका मतलब
या हुआ कि गोल्ड महंगा है और वैसी स्थिति में सिल्वर की तरफ कुछ शिफ्ट किया जा सकता है आपका अपने एलोकेशन को, और उसी तरीके से उससे उल्टा यदि काफ़ी नीचे की तरफ, जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आता जा रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद और भी कुछ नीचे जा सकता है, तो वैसी स्थिति में आप एक पोर्शन जो गोल्ड और सिल्वर मिला करके जो आपने एलोकेशन रखी है उसको निश्चित रूप से गोल्ड की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, छोटे समय के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। आप कोई भी निवेश करने से पहले ओवरऑल पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें। आप अपने जो एक्सपर्ट हैं, जो निवेश से संबंध में, निवेश के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, उनसे एक पर्सनल व्यू लें और तभी आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें। यदि आपको यह हमारा एनालिसिस जो कि गोल्ड और सिल्वर को दूसरे नज़रिए से देखने का है कि किस तरीके से इनके रेशियो में चेंजेस आए हैं, तो इस पे आज हमने एनालिसिस करी। यदि हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप अपने विचार को कमेंट्स में लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।